आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है भविष्य का भय। भविष्य का भय। इसकी लेखिका हैं आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। सशक्त कहानीकार आशा पूर्णा देवी जी द्वारा रचित इस कहानी भविष्य का भय। इस कहानी में बाल मजदूरी पर एक ज्वलंत प्रश्न उठाया गया है कि छोटे बच्चों को काम करने देना चाहिए या नहीं, वह भी एक बालिका के मुख से। सर्वसाधारण के मन में बाल श्रम के प्रति चेतना जगाने का प्रयास लेखिका ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों के लिए सरकार द्वारा घोषित विविध सुविधाएं कि बच्चों को अच्छा पहनने के लिए दिया जाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए, उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी विशेष सुविधाएं। इन सुविधाओं की ओर भी इस पाठ में संकेत किया गया है। तो आइए अब हम पाठ 12 भविष्य का भय पढ़ना आरंभ करते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। यहाँ पर एक छोटी बच्ची तुलतुल के बारे में बताया गया है कि आज स्कूल से लौटकर ना तो उसने खाना खाया और ना ही खाने के बाद वो पार्क खेलने जाती थी तो पार्क खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। मुंह फुलाकर वो छत के ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियां थी उसके दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय वहां कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई। उसे पता था दोपहर के समय इन सीढ़ियों पर कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से में, दुख में और अपमान से दुखी होकर वो यहाँ दौड़कर बैठ गई। देखिए वो यहाँ क्यों बैठी है। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी। स्कूल का बैग जैसे ही उसने रखा तो एकदम दादी बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरों का फल भी देख लो। कि लो ये बहादुर लड़की आ गई, अब इसकी बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या। फिर तुलतुल को दादी कहती हैं कि तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है ना। जो तुमने ये बहादुरी दिखाई है उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। माँ तुरंत बोल उठी। इसी बीच माँ भी बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं, कि हम इसकी करनी का फल क्यों भोगने जाएं। जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे, जिसने बहादुरी दिखाई है उसका फल भी वही भोगेगा। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। तुलतुल की बातों से नाराज होकर उनकी मेहरी काम छोड़कर भाग गई थी, इसलिए माँ कहती है कि आज से तुलतुल ही बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और मसाला पीसेगी। माँ आगे कारण बताती है कि तुलतुल झाड़ू पोछा क्यों करेगी या बर्तन क्यों मांजेगी। इसके कारण तो टुन्नी की माँ काम छोड़कर भाग गई है, क्योंकि इसी बहादुर लड़की के कारण टुन्नी की माँ यानी उनकी मेहरी काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया। तुलतुल सोचती है कि इस काम में इस समय तो भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। भाई भी बोला कि माँ जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, अब यही सारे घर का काम करेगी। हाँ, सभी तुलतुल को दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टुन्नी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। भाई कहता है कि हाँ, सारा दोष तुलतुल का ही है, क्योंकि उसी से तंग आकर टुन्नी की माँ यानी हमारी मेहरी काम छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी। उसी समय माँ ने मेज पर खाना लगाना शुरू किया और बोलना भी जारी रखा।
खाना खाकर बदन में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। क्योंकि वो माँ है, इसलिए किसी बहाने से तुलतुल को बुला रही है और कह रही है कि खाना खाओ ताकि शरीर में ताकत आ जाए और फिर काम में लग जाओ। काम करना आरंभ कर दो घर का। जब किसी का कहा सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। जब तुम किसी का कहना नहीं मानोगी तो यही होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसे खाना खाएगी? लेकिन क्या तुलतुल इतनी डांट खाने के बाद खाना खाने आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो सोचती है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है।